सर्कल बना लीजिए। ये अपने जंगल का सबसे उपयोगी पौधा है, क्योंकि ये अधिकांश ही पाया जाता है इस क्षेत्र में। सोरिया रोबुस्टा। वो लिखा ना स्पेलिंग SHO अधिकांश जो है अपने यहाँ यही पाया जाता है, और ये जो है ये नेचुरली निकलता है, इसका कोई रोपण नहीं होता। अच्छा इनसे पूछो, इन्हीं से पूछो इसका लोकल नेम क्या है, यहाँ पे क्या बोलते हैं? सही। आप सभी लोग जानते हैं इस पेड़ को? कैसे पहचानेंगे इसको? पत्ती से, तने से, है ना, इसकी हाइट से, है ना, बहुत ऊंचा है ना। इसकी क्या खासियत है इस पेड़ के बारे में? क्या है? हाँ फर्नीचर बनता है इसका, एक हो गया। और बताओ? लकड़ी टिकाऊ होती है, बहुत बढ़िया। और बताओ? इसके पत्तों का भी कोई उपयोग है? क्या? पत्तल बनाते हैं। और इसके जो बीज गिरते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, उससे तेल निकाल लेते हैं, है ना। और इसकी लकड़ी के बारे में क्या खासियत है बताओ, कौन बताएगा? हाँ ठीक है, ये है ट्रेडिशनल यूज, है ना, कल्चरल या फिर अपन ट्रेडिशन में जो चला आ रहा है। हाँ, मंडप वगैरह लगाते हैं, मंडप बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर लोकली साल के पेड़ ज्यादा अवेलेबल हैं, साल का जंगल है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यही परंपरा में, कल्चर में हमारे है कि साल की लकड़ी का मंडप बनाते हैं। क्या इसके अलावा इसकी और कोई प्रॉपर्टीज बताइए इसकी लकड़ी के बारे में? दातुन भी करते हैं। और इसकी लकड़ी में बताया मजबूती होती है। कितनी मजबूत होगी अंदाजा लगाइए। जब पहले के जमाने में जब रेल की पटरियां बिछाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, है ना, तो उन रेल की पटरियों को बीच में जो लकड़ी लगी रहती थी, उसको बोलते हैं स्लीपर्स, रेलवे स्लीपर्स, वो साल की लकड़ी की लगाते थे। आवाज आ रही सभी को? तो इससे अंदाजा ये मानो कि जो रेल की पटरी बरसात, धूप, गर्मी, सर्दी सब झेल रही है, उसके बाद भी खराब नहीं हो रही, उसके ऊपर से रेलगाड़ी निकल रही है, इतना मतलब वो वजन सह रही है, इतनी मजबूत लकड़ी है, लोहा के बराबर है। ठीक है। इसकी लकड़ी, इसका पेड़, इसकी आयु कितनी होगी अनुमानित? कितने साल का होगा ये पेड़? उसके खाल के अनुसार पता किया जाता है। अनुमानित बताओ। अभी तो खाल तो नहीं पॉसिबल है ना, वो तो कटेगा तब उसकी रिंग्स अपन लोग गिनते हैं, है ना, वो तो है। अभी अनुमानित बताओ कितना उम्र होगी इसकी? 1 साल, 2 साल का होगा? 5 साल का? 5, 10 साल, 20, कितने का होगा ये बताओ? डिप्सा आप बताओ। 100 के ऊपर का। 100, 200-250 साल? 100 साल 80 के आसपास होगा, या मतलब 50 से 80 तक होगा, 200-250 नहीं। ठीक है, सभी लोग सुनो, इस पेड़ की उम्र कितनी होगी? लगभग 40 से 80 तक होगी, मतलब मैच्योर में है। ठीक है। इसकी गोलाई कितनी होगी तो बताओ? 100 से ऊपर गोलाई है, 150 से ऊपर है। ठीक है। इसकी गोलाई मतलब अगर हम ऐसे इंची टेप से ऐसे नापे तो 160 है, मतलब मैच्योर ट्री है। ठीक। इसका जो रोटेशन पीरियड बोलते हैं वो 80 साल का या 100 साल का हम लोग मानते हैं। रोटेशन पीरियड वो होता है जब पेड़ उगेगा और एक उम्र के बाद उसमें वर्ष के हिसाब से मोटाई मिलना बंद हो जाती है, मतलब अब इसको काटा जा सकता है और इसका उपयोग
अन्य चीज़ों में, मतलब टिम्बर वगैरह में, फर्नीचर में किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो भी तभी जब इसके आसपास अगर इसको हम काट दें तो छत्र घनत्व तो समझते हैं सभी लोग, कैनोपी इंग्लिश में बोलते हैं, वो खाली ना हो जाए। अगर हमने काट दिया तो यहाँ से तो धूप सीधे आएगी ना नीचे, मतलब यहाँ तो खाली एरिया आ जाएगा इतना बड़ा, वहाँ तक कोई पेड़ नहीं है इतने एरिया में, तो इसको नहीं काटेंगे। अगर इसी के पास एक पतला सा पेड़ होता तो फिर इसको काटा जा सकता था। ठीक है, वो भी तब जब वन विभाग के नियम अनुसार वो सारी कंडीशंस फॉलो करेगा, तब तक इसको कोई नहीं काटेगा। काटने पर क्या है, अपराध है। जैसे हम लोग पेड़ काटते हैं ना गांव में, और लेके गए कुल्हाड़ी, कोई भी पेड़ काट दिया, वो सब गलत है। नियम अनुसार वो एक अपराध की श्रेणी में है, वन अपराध। जैसे पुलिस के अपराध होते हैं वैसे ही वन विभाग में भी अपराध होते हैं। पेड़ काटना, शिकार करना, अवैध उत्खनन करना, है ना, ये सब। पेड़ पे कोई कोई यहाँ पर ऐसे गडलिंग कर देता है, गडलिंग मतलब इसकी छाल छील देते हैं, वो भी अपराध है। तो आप लोग गांव में अगर कोई ऐसा करे उसको बताओ कि भाई इस पेड़ को काटना अपराध है। ठीक है, इसलिए आपको हम लोग बता रहे हैं। इसका रोपण नहीं होता। दूसरा, इस पेड़ के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं। जैसे आम का पेड़ आपने देखा है, उसकी गुठली से ही आम का पेड़ उगाता है नया, नहीं तो हम लोग नर्सरी में आम का पौधा लेंगे, उसको लगा देंगे, है ना। वैसे ही ये साल का पेड़ है, इसके भी बीज निकलते हैं, गिरते हैं और उगाएंगे, लेकिन इसको हम नर्सरी में तैयार नहीं कर सकते। ये नेचुरल ही अपने आप ग्रोथ होती है, इसलिए ये ज़्यादा और ज़्यादा कीमती हो जाता है ना। इसका कहीं रोपण नहीं देखा होगा आपने, कहीं किसी ने लगाया नहीं होगा इसको। लगाया किसी ने? आज तक किसी ने साल का पेड़ लगाया? लेकिन आम के तो लगाए हैं, आम का तो पूरा बगीचा मिल जाएगा आपको कि ये हमने तैयार किया है ना। लेकिन साल के पेड़ का कभी कोई नहीं बोलेगा कि हमने तैयार किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इसकी नर्सरी तैयार करना। इसका जो बीज है 1 साल गिरेगा और फिर थोड़ा सा उगेगा बरसात में, फिर मर जाएगा सर्दी और गर्मी तक, उसके बाद फिर उसी जगह से दोबारा उगेगा, फिर अगले साल मर जाएगा। लेकिन उसकी रूट्स क्या है, डेवलप हो रही है अंदर ही अंदर, और फिर जब वो तीसरी चौथी साल में निकलेगा तब वो सर्वाइव कर जाएगा। इसलिए इतना मुश्किल होता है, इसलिए इसको नर्सरी में तैयार नहीं कर सकते। तो कुल मिला के इसको हम लोग को बचाना ही है, और कोई चारा नहीं है हमारे पास इसको बचाने के अलावा। अगर ये काट दिया तो अब इस क्षेत्र में दोबारा से आप सोचो कि साल का पेड़ मिल जाएगा 4-5 साल बाद, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए साल के पेड़ की महत्वता है। दूसरा, इसकी उपयोगिता, इसकी लकड़ी के बारे में बता रहे थे, तो इसकी लकड़ी 100 साल तक ये पेड़ बढ़ेगा। फिर अगर हमने काट दिया और ये ऐसे ही पड़ा रहा तो 100 साल तक ये पड़ा रहेगा, और 100 साल तक सड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा इसकी लकड़ी को। और जब सड़ना शुरू होगा तो उसको सड़ने में भी 100 साल लगेंगे, इतनी मजबूत लकड़ी है इसकी। ठीक है, इसकी लकड़ी का क्या उपयोग हम लोग और करते हैं, क्या चीज़ में बनाते हैं, क्या फर्नीचर बनाते हैं? हाँ, बेड सोफा तो नहीं, लेकिन घरों की जो चौखट होती है उसमें यूज़ करते हैं। क्या है कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन मजबूती बहुत अच्छी है। ठीक है, हाँ। तो साल के पेड़ की उपयोगिता पता लगी आपको? इम्पोर्टेंट है ना साल का पेड़? हाँ। अब बताओ, किसी को कोई सवाल पूछना हो। सर, ये कितना ऊंचा जा सकता है? ये 25 मीटर, 30 मीटर, 30 से भी ऊपर भी जा सकते हैं कभी कभी। सर, पेड़ काटने में कौन सी धारा लगती है? इसमें जो है, देखिए हमारे जो वन है, फॉरेस्ट जो है, 2 तरह के वन हैं। मतलब वैसे सामान्य जो अपने वन है, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब संरक्षित वन, और एक आरक्षित वन। ठीक है ना। संरक्षित वन में जो धारा लगती है वो अलग लगती है। धारा भारतीय वन अधिनियम की धारा लगती है 26, धारा 26, धारा 26 लगती है आरक्षित वन में। हाँ, भारतीय वन अधिनियम 27 की धारा 26 लगती है आरक्षित वन में, और जो संरक्षित वन है उसमें धारा 33 और उसके जो नियम है वो लगता है। और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा भी लगती है अगर इसमें घोंसला वगैरह। क्योंकि देखो आपने पेड़ काटा, उस पेड़ के अंदर कोई घोंसला हुआ, चिड़िया के अंडे होंगे, वो गिरेंगे, तो आपने तो एक तरह से शिकार भी कर दिया ना। तो फिर हम लोग शिकार की भी धारा लगाएंगे उसमें। जैसा मतलब आपको लगेगा कि ये तो कोई अपराध नहीं है, हम तो पेड़ काट रहे हैं, इसको जलाना है, हमें तो घर में चूल्हा जलाना है, या सर्दी बहुत है आग तापनी है। लेकिन आपका एक एक छोटा सा भी काम होगा, वो भी पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव डाल सकता है ना। इसलिए हम लोग
नेगेटिव साइड में ना खड़े होके बचाने वाले पक्ष में खड़े हों। अगर कोई काट भी रहा है तो उसको हम बताएं उसकी महत्वता कि ये महत्व है इसका, इतना इंपॉर्टेंट पेड़ है, कट जाएगा तो फिर उगेगा नहीं, चाहे बीज लगाओगे फिर भी नहीं उगेगा, ऐसा पेड़ है ये, इसको केवल बचा ही सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस पेड़ को तो खास ख्याल रखना है क्योंकि ये पूरा वन क्षेत्र शहडोल एरिया का ये इस पेड़ के नाम पे है, पता है आपको। इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं साल वन, इस पेड़ के नाम पे उसका नाम पड़ा है, पूरे जंगल का साल वन, ठीक है। आपने कहीं सुना होगा मिश्रित वन, सागौन वन, है ना। तो ये इस पूरे क्षेत्र जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं ये पूरा साल वनों का क्षेत्र है और साली के पेड़ सबसे इम्पोर्टेंट पेड़ है और इसी को हम लोग काट डाल रहे हैं, ठीक। तो इसी को बचाने के लिए इसके उपयोग क्या क्या है ये सब ये भी आपको बताया, आधे उपयोग तो आप ही लोगों ने बताया हमें, है ना। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ शुरू करो। चलो आए हो वहाँ तो ऐसे यहाँ तक आ जाइए। यहाँ महुआ है, महुआ ये वो नहीं है सर, साजा है। महुआ ही बता देते, तेंदू है, आगे कहीं महुआ वही है। वही बस है, वो लोग कह रहे हैं। इससे दूर रहना सर। मंचन संभालिए आप। साजा साजा मैं तो नहीं जानता। अरे क्या तो नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम है चेबुला है। साजा क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में कौन जाति का है ये, तो हम लोग वन विभाग की भाषा में इसको प्रजाति बोलते हैं, जाति नहीं लिखते अपन लोग, ठीक है ना। है जाति ही वो, लेकिन वन विभाग की भाषा में इसको प्रजाति बोलते हैं। साजा बोलते प्रजाति लगती है, ठीक है ना। थोड़ा दूर पीछे रहना है ना। इसको आप लोग कोई पहचानता है क्या, ये कौन सी प्रजाति का है, कोई नहीं पहचानता। अभी बताया उन्होंने तो। एक सेकंड, चलिए हम बता रहे हैं। ये इसकी जो प्रजाति है साजा है, साजा। साजा नाम आप सुने हैं, साजा, साल, साजा, सागौन, इस तरह के पेड़ होते हैं, प्रजातियां होती है, तो ये साजा प्रजाति के नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए कि इस प्रजाति का क्या उपयोगिता है, इस लकड़ी की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। अच्छा, साजा पेड़ के उपयोग पूछ रहे हैं डिप्टी साहब, बताइए। साजा पेड़ सभी ने देखा है, पहली बार देख रहे हैं? कुछ लोग पहली बार देख रहे हैं। वैद्य जी आइए, आप आइए आइए। ये यहाँ के वैद्य जी हैं, ये कुछ उपयोग बताएंगे इसका। सभी लोग सुनते जाएंगे ना, हाँ, सब काम आएंगे आपके भविष्य में। हाँ, मतलब याद नहीं करना है, बस सुन लेना, ठीक है। साजे के पेड़ के उपयोग में ज़्यादा उपयोग इसको बकरी चराया जाता है, कहीं फिर ये दवा के रूप में भी आता है। और एक हर विषय में वैद्य जी ने बताया, आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, इसके पत्ते हैं ये बकरियों के लिए और भैंस जो दूध देती है, ठीक ना, उसके आहार के बहुत ज़्यादा उपयोग होती है। मतलब पत्तों से उनका आहार बनता है और दूध की जो मात्रा है वो बढ़ती है। नहीं पता ना, सही है। दूसरी चीज हम ये बता रहे हैं आपको, ये लकड़ी भी, ये प्रजाति भी बहुत ही माने मजबूत लकड़ी होती है। जैसे हमारा साल प्रजाति की लकड़ी मजबूत होती है ना, उसी तरह इसकी भी लकड़ी मजबूत है। इसकी लकड़ी आप सुने होंगे गाँव में पुराने जो आपके जो सयाने लोग हैं, इसकी लकड़ी जो टुकड़े होते हैं, इसके इस लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, अगर आप इसको जला दीजिए रात्रि में, जला करके, जैसे टुकड़े हैं घर में ले आए हैं गांव मतलब जंगल से टुकड़े हैं इसके, तो उसको आप जला दीजिए तो इसके जो अंगार रहते हैं,
ये पूरी रात तक अंगार बने रहेंगे, जल्दी राख नहीं होता है, इतनी मजबूत होती है साजा प्रजाति के जो अंगार है। पहले छोटे छोटे बच्चे जो जन्म लेते थे उनको सेंकने के लिए मतलब गांव में इसी की लकड़ी का उपयोग किया करते थे। आप लोग गांव में पूछेंगे बताएंगे। आगे बढ़ के बताइए और उपयोग है आप। अच्छा सुनो, आप बता रहे हैं? हाँ मैं बता। सुनो बच्चों, इस पेड़ को अभी कुछ लोग बोले थे पहली बार देखा है। अगली बार आप फिर से जंगल कभी गए या फिर रोड के किनारे से निकले तो इसको पहचान जाएंगे। कैसे पहचानेंगे? लंबाई तो चलो, लंबाई छोटी बड़ी दोनों हो सकती है। इसकी देखो, इस खाल की खासियत देखो ना कैसा दिख रहा है। इसको लगा लूं सर। जैसे मतलब बैक पे निशान रहते हैं ना, इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल बार्क। बार्क माने ये खाल, और पहचानने के लिए क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बार्क अगर कोई पूछे कौन से पेड़ में पाई जाती है तो क्या बताएंगे? साजा के पेड़ में। तो ये देखते ही अपन को क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा पेड़ है। देखो वो साल का पेड़ है, उसमें तो नहीं है ऐसी क्रोकोडाइल वाली, लेकिन देखो वहाँ साजा दिख रहा है सामने, अलग ही दिख रहा है ना। ये है देखो, इसमें क्लियर दिख रहा है ना, क्रोकोडाइल बार्क है। हेलो, हाँ नीरज। अच्छा ये बताओ ये क्या है? नहीं ये सब क्या है? ये गड्ढा गड्ढा दिख रहा है सभी को? सांप का बिल। और बताओ? चींटियों का घर। और बताओ? भोड़ू नहीं, सही है। और बताओ, और बताओ? वहां वाले आ जाओ, पास आ जाओ। हाँ, दीमक का घर। अरे एकदम पास मत आना। सर्फ भी हो अच्छा, सुनाई तो दे रहा है सभी को? अब तो सुन ही रहा होगा, अब तो सब पास आ गए। अब देखना इसको, ये किसी ने बोला क्या है? दीमक का घर है। अभी यहीं से किसी ने बोला ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये है दीमक का घर, लेकिन ये दीमक का घर नहीं है, ये है पूरे दीमक की एक सिटी है, शहर। इसमें एक दीमक का घर थोड़ी है, इसमें तो हज़ारों लाखों दीमक होंगे ना। तो उस वो लाखों दीमक एक घर में नहीं रह रहे हैं, वो पूरी एक सिटी में रह रहे हैं। ठीक है, इसको सिटी क्यों बोल रहे हैं? गाँव में भी तो रहते हैं लोग बहुत सारे। सिटी इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे सिटी में बिल्डिंग होती है ना, नीचे वाला फ्लोर, फिर ऊपर वाला फ्लोर, फिर टॉप फ्लोर, है ना, एक के ऊपर एक वर्टिकल में। गांव में कैसे रहते हैं? एक घर, फिर दूसरा घर, फिर तीसरा घर, हॉरिजॉन्टल में फैलता है गांव। और सिटी कैसे फैलती है? वर्टिकल में। तो ये क्या है? वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल। अगर ये नीचे से अगर हम देखें तो अभी ज़मीन के ऊपर तो इतना है, नीचे तो और गहरा होगा। तो वर्टिकल तो है ही है, प्लस वो सामने वाला दीमक से नीचे से अंदर से कनेक्ट होगा। मतलब वहाँ से भी एक घर है, एक रास्ता यहाँ से भी है। ठीक है, सभी समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसमें क्या है? दीमकों की ये सिटी है पूरी। और इसमें खास बात क्या है, क्यों बता रहे हैं आपको? अच्छा ये बताओ, दीमक अच्छा है कि बेकार है? अच्छा है। दीमक लग जाता है ना अपने घरों में, दरवाज़ों पे या चौखट में, लकड़ी ख़राब कर देता है, खा लेता पूरी, है ना। तो दीमक अच्छा भी है, मतलब ये तो उसके नेगेटिव तो बता दिए। हेलो, दीमक कुछ उपयोग हैं दीमक के? अरे दीवारों में या कि आपके फर्नीचर में लग गए तो वो तो नुकसान करते ही हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं अपना भोजन मतलब उसको बना करके। ठीक है, लेकिन अगर जंगलों में हैं, अगर वही दीमक जंगलों में हैं तो ये जो हमारी पुरानी लकड़ियाँ गिरी पड़ी हुई हैं उनको ये खाते हैं, उनको अपना आहार बनाते हैं। और उसके बाद इस तरह का दीमक ये अपना बना, ये देखो ये लकड़ी है, इसमें दीमक लग गई है ना, तो ये देखो ये पूरी मिट्टी हो गई, ये इसको मिट्टी बन गई पूरी तरह से। ये क्या है कि जय मैम, खाद नुमा बना देते हैं ये, मतलब एक अच्छा हाँ मैम, ट्रेल में हम लोग खाद का ये माने वो मिश्रण बना देते हैं। और जिससे हमारे जो जंगल में नहीं अभी छोटे पेड़ हैं, तो बोले 1 बजे पौधे हैं, उनको अच्छा मतलब खाद मिल जाता है और पौधे तैयार होते हैं। ये खाद का भी काम करते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। भालू का भोजन भी है, भालू का जो भोजन है। अच्छा ये बताओ, भालू का भोजन है ना, दीमक खाता है, दीमक को खा लेता है भालू। तो दीमक नहीं रहेगा तो किसको खाएगा? उसका एक वैरायटी तो कम हो जाएगी ना, है ना।
और भी चीज़ें खाता है मधुमक्खी का, शहद भी खाता है, घास फूस, बांस खाता है भालू, है ना। ये लेकिन दीमक को भी कंट्रोल करता है। दीमक को भी खाने वाले लोग हैं। जैसे अपन ने खाद्य जाल देखा था ना, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो खाद्य जाल में दीमक को भी खाने वाले लोग हैं। जैसे दीमक भी गिरी पड़ी लकड़ी पे लग रहा है तो उसको खा रहा है, तो अब दीमक को भी खाने वाले लोग हैं, है ना। और कौन है जो दीमक को खा लेता है? नहीं सुनी, पेंगोलिन, बैजर, हनी बैजर खाता है। पेंगोलिन सुना है सभी ने? नहीं सुना है, छोड़ो। आप तो इतना ध्यान रखो कि भालू खा ले। भालू तो सब जानते हैं, ठीक। अब बताओ, हाँ कहाँ थे अपन? हाँ, इसके उपयोग कुछ अपन बता रहे थे। इसका कोई यूज़फुल है ये दीमक? अभी तो बताया ना क्यों यूज़फुल है ये? खाद बना देता है, लकड़ी को गला देता है ना, और कोई जानवर मर जाता है तो उस पर लग जाते हैं दीमक, तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज करने के काम आते हैं, ठीक है। और अपना ये इनका एक सेपरेट इकोसिस्टम चलता है वो। हाँ, अब यहाँ पर आप लोग को इसलिए बताया हमने, रोका है, इतनी सी बात नहीं थी। अब इसकी और साइंस इसका समझते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया, जब पक्षी उड़ते थे आकाश में तो उनको देख के हमने भी सोचा कि हम एक एरोप्लेन बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इनको देख के, जैसे अभी बाहर तो बहुत ठंड है, लेकिन इसके अंदर का अगर हम टेम्परेचर नापेंगे तो वो बिल्कुल बढ़िया साधारण रूम टेम्परेचर आएगा, मतलब गर्माहट रहेगी अंदर। ऐसे ही जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो इनके घरों के अंदर क्या है, एसी लगा है, बहुत अच्छा ठंडक रहती है, ठीक है। समझ गए? तो ये इतने अच्छे इंजीनियर हैं, उन्होंने अपना घर इतनी बढ़िया वेंटिलेशन दिया हुआ है, इतनी मोटी दीवारें बनाई हुई हैं, एकदम बढ़िया इंजीनियरिंग के साथ इन्होंने घर बनाया अपना, जिससे कि हम लोग भी प्रेरणा लेते हैं। अभी जब साइंटिस्ट लोग अब जब घर बना रहे हैं या आर्किटेक्ट लोग, तो इसी मॉडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो इतना बना भी नहीं पा रहे हैं जितना अच्छा इन्होंने ये बनाया है। यूएई में चालू भी हो गया। हाँ, ठीक है। बहुत सारे विदेशी कंट्रीज़ हैं, देश हैं, जहाँ पर इस तरह का मॉडल फॉलो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बाहर जब ठंडी रहती है तब भी अंदर गर्मी रहती है, और जब बाहर गर्मी रहती है तो अंदर बढ़िया सर्दी रहती है, ठंडक रहती है। तो ये इनका घर बनाने का इंजीनियरिंग, इतनी हाईटेक इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है, ठीक है। दूसरी बात, दीमक में भी 3-4 प्रकार के दीमक होते हैं। जैसे जो ये दीमक बना रहा है घर, उसको बोलते हैं मजदूर दीमक है वो, है ना, श्रमिक है। फिर जब आप इसके घर को तोड़ोगे तो कुछ दीमक आपसे लड़ने के लिए बाहर आएंगे, बिल्कुल फौज में, लाइन में एकदम, तो वो सैनिक दीमक है, ठीक है। और जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है वो राजा, मतलब रानी दीमक है, ठीक है। तो इनके यहाँ भी एकदम ऐसा चलता है जैसा अपने यहाँ है, ठीक है। मधुमक्खियों में भी ऐसा होता है। मधुमक्खी का कोई बताएगा? रानी मधुमक्खी होती है, कोई जानते हैं ना सभी लोग? हाँ, तो उसी तरह दीमकों में भी ऐसा होता है, ठीक है। चले, और किसी को कुछ पूछना हो तो इसके विषय में आप पूछ इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्माइट। कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी मेंटेन रहता है, बढ़िया रहेगा ऐसा ही। थोड़ा बहुत। ये देखो नया घर बना रहे हैं, एक बिल्डिंग और ऊपर हो रही है। ये देखो यहाँ पर, ये नई मिट्टी है एकदम, है ना। बारिश हुई होगी तो ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे घिस के बह गई होगी, तो ये देखो नई बना दी। इनका काम हमेशा चालू रहता है 12 महीना। मजबूत भी बहुत होते हैं। मजबूत भी है, देखो ये खड़े हो गए, नहीं टूटा ना, नहीं तो मतलब ये ऐसे वो ब्रेक है इसलिए टूट गया, लेकिन हाँ। मजबूत बहुत होते नहीं, जैसे इस पे देखो ना, खड़े हो गए थे अभी, ये देखो नहीं, नीचे नहीं गया, जबकि है नीचे पोला ही, ठीक है। सर कितनी गहराई होगी इसकी? होगी इसकी कम से कम 2-4 मीटर से कम नहीं होगी। अंदर एक साम्राज्य होगा। हाँ, अंदर से ये पूरे जुड़े होंगे, वहाँ वाला दीमक से यहाँ वाला, अंदर सब जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये नेचर के इंजीनियर हैं जिनसे हम लोग को सीख लेनी है कुछ ना कुछ, ठीक। ये मिलती है जंगल से सीखने को, इम्पोर्टेंट है। चलें फिर से लाइन बना के वैसे ही जैसे चले थे। कम से कम मैंने देखा था भालू उसको खोद के खाए तो सर। हाँ, भालू खा लेते हैं इसी जंगल में। हाँ, पूरा खोद डाला था पूरा। सब क्या होगा वो? कोई मत पूछने की, आप बराबर पूछ सकते हैं। यहाँ आप लोगों ने कुछ सीखने आया है, कुछ सीख कर ही जाएंगे, ठीक है। संकोच नहीं करना है।
वो बताएंगे। अच्छा, इस पौधे को आप कोई पहचानता है? कि किस प्रजाति का है? हम लोग प्रजाति ही बोलेंगे, ठीक है, प्रजाति ही बोलते हैं। ये तेंदू प्रजाति का एक पौधा है। अभी पेड़ पूरी तरह से नहीं हुआ है, अभी पौधा ही मान के चलते हैं अपन। अच्छा, इसकी क्या उपयोगिता है? इनके सही है, ठीक है, बीड़ी बनता है, सही बात है। इन्हीं के पत्ते से बीड़ी बनता है। इसके फल को भी अपन लोग खरीदी भी करते हैं, जगह जगह फल लगा करके, ठीक है। शासन को राजस्व प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्ति इस बीड़ी के पत्ते से, मतलब ये तेंदू के पत्ते से ही प्राप्त होता है, ठीक है। और क्या उपयोगिता है इसका? इसको फल खाते हैं, इसका फल भी स्वादिष्ट होता है, फायदेमंद भी होता है। और बताइए, अपना अनुभव बताइए, आप लोगों को और क्या ज्ञान है? इसको साइंटिफिक नेम क्या है इसका, कौन बताएगा? बोटेनिकल नेम? साइंस क्या है ना स्टूडेंट, बायो बताओ तेंदू का। किसका पता है? अच्छा, पेड़ों का नहीं पता है। मेलाराम मेलाराम इनका वैज्ञानिक नाम भी है ना? अपन लोग आम भाषा में, ग्रामीण भाषा में, बताओ, क्षेत्रीय भाषा में तेंदू बोलते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम भी है डायस्पोरस मेलाक्सिनोन। मेलानॉक्सिलोन। लिख लीजिए आप लोग। इसमें मेला का नाम आ रहा है ना। इन्होंने अपने नाम पे रखा है इसका नाम, डायस्पायरोस मेलानॉक्सिलोन। MELA मेला नहीं, मेलन, MELON मेलन ऑक्सिलॉन, OXYLON ऑक्सिलॉन, ठीक है। मेलन ऑक्सिलॉन, डायस्पायरोस। डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा इसके विषय में और थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ग्रामीण लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, अपन लोग जब पत्ता इसकी खरीदी करते हैं तो पत्ता इसका कैसे होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए, इसकी क्वालिटी क्वांटिटी कैसे होना चाहिए? क्या अपन ऐसे सब तोड़ करके बेच आए? बिल्कुल सही। मीडियम में पत्ता, बड़ा पत्ता ऊपरी लगाते हैं। हाँ, पत्ते मतलब देखिए, अब ये जो पत्ते हैं, जैसे इस टाइप पत्ते हैं ना, देखिए अपन उदाहरण के लिए दे रहे हैं, ये पत्ते कैसे हैं, इसमें मतलब अपन वैसे गांव की भाषा में चेचक दाग बोलते हैं या माता दाग बोलते हैं, लेकिन ये पत्ते अपन खरीदी नहीं करते हैं, ठीक है ना। इस तरह के पत्ते को नहीं तोड़ा जाता। और गड्डी बनती है इसकी, तेंदू पत्ता की गड्डी बनती है। एक गड्डी में कितने पत्ते रहते हैं? 50 पत्ते रहते हैं। अब जो 50 पत्ते रहते हैं, हम आपको बता रहे हूँ कैसे लगते कैसे हैं। आप लोग भी तोड़ते होंगे, तोड़े भी होंगे गांव में, ठीक है ना। मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ स्पष्ट रूप से, आप लोग सभी जाने रहिएगा, ठीक है ना। ये 2 पत्ते हैं ना, ये साफ पत्ते हैं। हमने कम से कम कोई भी पत्ता अपन तोड़ें तो मिनिमम कम से कम 2 बीड़ी बननी चाहिए, ठीक है। बीड़ी का एक वो होता है, साइज होता है, तो एक पत्ते में कम से कम 2 बीड़ी बननी चाहिए। और पत्ते साफ होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए, लाल पत्ते नहीं होने चाहिए, चेचक दाग नहीं होने चाहिए, माता दाग नहीं होने चाहिए, और बहुत मुलायम भी नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल हाथ से मोड़ दो तो भाजी बन जाए, ठीक है। पत्ते ऐसे होने चाहिए, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी भी होनी चाहिए। और जब अपन गड्डी बनाते हैं, गांव में आप लोग भी बनाए होंगे, अपने माता पिता भाई लोगों के साथ मिल करके ज़रूर बनवाए होंगे आप। तो वो एक गड्डी में 50 पत्ते रहते हैं, ठीक है। एक तरफ 25 पत्ते का गड्डी ऐसा रहेगा, एक तरफ 25 पत्ते का ऐसा बनता है गड्डी। देखेंगे आप, एक 25 पत्ते का ये हो गया और 25 पत्ते का ये हो गया, दोनों 50 पत्ते का एक गड्डी बन गई, ठीक है। अब एक गड्डी बनी, लेकिन जब अपन फल में खरीदी करते हैं तो किस हिसाब से पेमेंट करते हैं? जैसे 100 गड्डी, आप 100 गड्डी ले गए ना, तो उसका जो रेट है आज के मतलब पिछले सत्र में जो अपन ने पेमेंट किया है 400 रुपया है। 400 रुपये का 100 गड्डी। अब आप 400 गड्डी ले गए, 300 गड्डी ले गए, 500 गड्डी ले गए, उस हिसाब से आप अपना आंकड़ा भी लगा सकते हैं कि हमने आज इतना पत्ता तोड़ा और इतना इसका आमदनी हमको प्राप्त हुआ। वो पेमेंट आपके खाते में सीधे जो जाता है, ठीक है।
अब इसके बारे में समझ गए आप लोग? इसके औषधि गुण बताएंगे वैद्य जी? इसके औषधि गुण में साहब ये जो कुमली होता है ये पत्ती ना, उतने समय में इसको पिया जाए। जब पास आम पड़त हो, पेचिस पड़त हो, जो दूध के साथ में पिया जाए तो ठीक हो जाएगा 3 खुराक में। देखिए औषधि गुण भी आप लोग जाने रहिए। इस हाँ, पत्ती जब कोमल हो तब। जब कोमल हो ये पत्ते काम नहीं करेंगे, लेकिन ये भी सुन लीजिए। हाँ ये नहीं करेंगे। और कुछ नई पत्ती और भी उपयोग है? जी इतने उपयोग है। जैसे उल्टी लगता है बस उस गाड़ी उड़ी में, तब भी उसका जो खूनी टाइप का होता है ना उसको साफ उसका रखता है, उल्टी नहीं आता। देखिए यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। ये बताइए कि सभी लोग सुनिए, ये काम आएगा आप लोगों को, कोई ना कोई फॉरेस्ट में आएगा। ठीक है, ये नेचुरल रूप से बना हुआ है या कि हमारे वन विभाग फॉरेस्ट विभाग द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनवाया गया है, या कि अपने आप ये बन गया है? अगर बनवाया गया है तो क्यों बनवाया गया, ऐसा करके आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं? ये शायद पानी के बहाव के कारण हो गया। मतलब नेचुरल रूप से बन गया ये, या कि इसको बनवाया गया हमारे विभाग के कर्मचारियों ने? हैं? नहीं ये भी बहुत पुराना अच्छा, है, इसलिए आप लोग रहने पुराना है ये? क्या है कि देखिए आप नीचे ढाल है, पानी ऊपर से आएगा नीचे जाएगा। पहले तो ये क्लियर करिए कि नेचुरल रूप से है कि इसको बनवाया गया है विभाग के द्वारा? हैं? नो, आपका जो आंसर है बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। ठीक है, ये विभाग के द्वारा एक जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, हम जो बनाते हैं, तैयार करते हैं कि हमको इस जंगल को कैसे बनाना है, क्या करना है, उसके तहत एक योजना के तहत इसको हमारे पूर्व के कर्मचारियों ने इसको बनवाया ही है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक नेचुरल रूप से ये नहीं बना है। ठीक है, अब इसको आप ये देखिए, इसकी जो लंबाई है ये मिनिमम 3 मीटर की रहती है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कहलाया गया, ये 45 सेंटीमीटर मतलब 1.5 फुट। ठीक, और इसकी गहराई भी है वो भी 45 सेंटीमीटर मतलब 1.5 फुट की रहती है। लंबा होगा 45 चौड़ा। इसकी जो साइज है ये आप तो क्लियर हो गया, ये साइज ही ये फिक्स है साइज, इसमें ना घटा सकते हो इस साइज को आप और ना ही बढ़ा सकते हो। बोले ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो भारतीय सब नियमों के तहत रहता है जो नियम निर्धारित रहते हैं। तो 3 मीटर ही रहता है इसकी लंबाई और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर गहराई। परंतु इसको क्यों बनवाया जाता है, आप लोग अपने मन में सोचिए क्यों बनवाया गया। पहले तो ये सोच लीजिए, आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि नेचुरल रूप से ये नहीं है, ये बनवाया गया है विभाग के पूर्व के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा। तो इसको क्यों बनवाया गया आप ये बताइए। पानी को रोकने के लिए। पानी को रोकने के लिए। अच्छा, पानी को क्यों रोकने के लिए? शायद पानी की धीमी गति करने के लिए। धीमी गति करने के लिए। अच्छा, ये कहाँ पे बनाया जाता है ये बताइए। ठीक, अच्छा ठीक है, बहुत सही बोले आप। जैसे इधर से अगर पानी बह के आ रहा है तो उस पानी के गति को रोकने के लिए ये हम इसको कंटूर ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, कंटूर ट्रेंच लिख लीजिए आप, हिंदी में लिख लीजिए। हाँ, कंट्रोल नहीं, कंट्रूर हाँ, नहीं सुनो, कंटूर ट्रेंच हाँ, वैसे 60 में सीटी बोलते हैं, सीटी लिख लीजिए। कंटूर ट्रेंच इसको बोला जाता है हमारे विभाग की भाषा में। अब ये इसको ऐसे स्थानों पर बनाया जाता है जहाँ पर पानी का जो बहाव है, मान लीजिए बरसात में पानी गिरा, वर्षा ऋतु में पानी गिरा और पानी का जो बहाव हो तेज़ गति से आता है। जब तेज़ गति से आएगा तो क्या होगा कि मिट्टी का, मृदा का क्षरण होगा। ठीक है ना, अपमर्दन होगा मतलब क्षरण होगा, मतलब बह के जाएगा और एक नाली नुमा बन जाएगा, नाला बन जाएगा। तो हमारा जो जंगल का ये एरिया है, ये जो समतल है, दिख रहा है नाला, ये सभी को क्या है, खराब हो जाएगा। अब अगर ऐसा नाला बन जाएगा तो उसमें ना पेड़ लगा सकते, ना अपन खेती कर सकते, ना उसमें घर बना के रह सकते। वो ऐसा ऊपर नीचे ऐसा रहेगा तो वो ज़मीन अपनी बर्बाद हो गई, है ना। उसमें जो भी झाड़ी उग जाएँ, अपने आप उग जाएँ तो बात अलग है, बाकी वो दिखने में भी अच्छा नहीं है, अपने उपयोग का भी नहीं है ना। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम लोग, वो हुआ कैसे, पानी बहुत तेज़ गति से आता था, वहाँ की मिट्टी ले जाके कटाव करते करते तेज़ गति से बह गया। अब तेज़ गति से बहेगा तो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ के बहेगा, है ना।
तो वो अपने साथ में आजू बाजू की मिट्टी ले जाके बह गया। पहले इतनी चौड़ी नहीं रही होगी ये खाई टाइप की, अब क्या है पानी बहते 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 चौड़ी हो गई।